भैया हल्का सा हारमोनियम देख लो, बाकी बढ़िया साउंड। तो आइए भैया, करुणा रस का दौर चल रहा है, उसी क्रम में एक सुंदर सी गाथा आप लोगों के समक्ष पेश, और समय के रहते कथा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। बोल जगदम्बे मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो भैया, बड़ी ही अछूती रचना और कथा है स्कंद महापुराण से। एक समय नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। इधर माता पार्वती बाबा भोलेनाथ की रात दिन सेवा में लगी है। इधर नारद जी से पूछने लगी कि हे नारद, आप बताओ, मुझसे बड़ा भक्त कोई संसार में बाबा भोलेनाथ का होगा, जिन्हें पाने के लिए मैंने घनघोर तपस्या करी। तो नारद जी कहने लगे कि माता, ऐसा नहीं है, आप भूलोक पे चलिए, वहां पर एक ऐसी रानी है जो भोलेनाथ के अनन्य भक्त है। जहां के राजा श्रीयाल जो कांति नगर में निवास करते हैं, और उनकी रानी चांगुना जो बाबा भोलेनाथ की भक्ति में नित्य दिन रहती है। इधर माता पार्वती ने कहा कि मुझे चल के देखना है। आज बाबा भोलेनाथ के साथ अदृश्य रूप में गई और अतिथि सत्कार देखकर मन बड़ा ही खुश हुआ। आज कई दिनों से राजा श्रीयाल का कोई पुत्र नहीं था, ना ही कोई संतान, तो आज पुत्र का वरदान दे देती है माता पार्वती। समय बीता, फिर नारद जी आए। नारद जी से पूछा माता पार्वती ने कि अब तो बताओ नारद, आखिर कौन भक्त होगा मुझसे महान। तो फिर कहा कि नहीं, अभी भी रानी चांगुन का तेज आपसे ज्यादा है। इधर माता पार्वती रुष्ट हो गई, कहने लगे कि हे स्वामी, अब तो परीक्षा लेनी होगी। आज जैसे ही परीक्षा की बात आई, बाबा भोलेनाथ औघड़ का रूप लेकर जाते हैं और राजा श्रीयाल के यहाँ रानी चांगुना के समक्ष जाकर कहने लगे कि मुझे नर मांस चाहिए। जब इतनी बात सुनी तो राजन ने कहा कि बिल्कुल मैं आगे आता हूं, आप मेरा मांस खाइए। तो इधर बाबा भोलेनाथ जो औघड़ के रूप में थे कहने लगे नहीं, अगर आपका मांस खा लिया तो ये राज दरबार कौन चलाएगा। तो रानी चांगुना ने कहा कि आप मेरा मांस खाइए। तो इधर रानी चांगुना को देखकर बाबा भोलेनाथ के आप तो जगत की जननी हो, मैं किसी स्त्री का भोजन नहीं करूंगा।
तो इधर परेशान होकर राजा रानी कहने लगे कि आप ही बताओ। तो इधर जैसे ही अवघड़ रूपी बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा जो 5 वर्ष का जो लाल है ना, आप उसे काट कर उसके भोजन को पकाकर अच्छे से मुझे खिलाए जब मैं प्राप्त होगी। अब आप ही सोचिए कि जिनके यहाँ बड़े दिनों के बाद एक लौता लाल हुआ, आज उसे भी काट कर खिलाना होगा। तो आइए एक बड़ी ही भक्तिमय और मार्मिक कथा आज अपने पुत्र चिल्लिया को किस प्रकार से रानी चांगुना अपने हाथों से काटकर और पकाकर बाबा भोलेनाथ जो अवघड़ के रूप में है उनके सम्मुख पेश करती है। यही कथा आप भजन के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। महफिल के श्रोता गणों और सुनो लगा कर ध्यान, और ऐसी सुंदर गाथा को कहूँ मैं आज बखान। बड़ा ही अनोखा ऐसा जो किसी के साथ ना हो। आज मां ना चाहते हुए भी बार बार विनय करती है कि आप और कुछ मान लो, सब कुछ दे देंगे, मेरा एक लौता लाल है। लेकिन अवघड़ रूपी बाबा भोलेनाथ नहीं मानते, कहने लगे क्या, तो माता रोने लगी, सुन लो मेरी बात, कैसे मैं दे दूं लाल को, कोई नहीं है साथ। तो अवघड़ रूपी बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि लाल को तो काट कर आपको लाना होगा, आपने वचन दिया है, कैसे, अरे लालनिए काट के हे रानी, अरे लालनिए काट के लाना होगा। आज उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी कि अपने हाथों से अपने लाल को काटने जा रही, वो भी टुकड़ों में। राजा मोरध्वज ने तो केवल 2 भाग में काटे थे, इसके तो छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आज अरे लालनिए काट के लाना होगा, और भोजन उसी का बनाना होगा। समिति का पावन निर्देश कि हर चीज अछूती हो, तो शायद राम सत्ता में पहली बार ये कथा आप सुनने जा रहे हैं। और वादा किया है रानी तुमने, वादा किया है रानी तुमने, वादा किया है रानी तुमने, आज निभाना होगा। अरे लालनिए, अरे लालनिए काट के लाना होगा, अरे लालनिए काट के लाना होगा, और भोजन उसी का बनाना होगा। लालनिए काट के लाना होगा, भोजन उसी का बनाना होगा। लालनिए काट के लाना होगा, भोजन
और भोजन उसी का बनाना होगा, लाल घाट पे लाना होगा, भोजन उसी का बनाना होगा, लाल घाट पे लाना होगा, भोजन उसी का बनाना होगा। तो इधर औघड़ रूपी बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि अगर आप खिला सकती हो तो बताओ, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। राजा रानी वचनबद्ध हैं कि हमारे द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया, ये औघड़ चला गया तो बड़ा अनर्थ होगा। और भूख लगी है मुझको भारी, बतला दो क्या इच्छा तुम्हारी, भूख लगी है मुझको भारी, बतला दो क्या इच्छा तुम्हारी, भूख लगी है मुझको भारी, बतला दो क्या इच्छा तुम्हारी। अरे क्या ऐसे वापस जाना होगा। जब ऐसे वचन सुने तो पुत्र यहीं खड़ा था, कहा माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे टुकड़े करके खिला दो, लेकिन जो मेरे द्वार पे को आया है वो वापस नहीं जाएगा। आज लाल चिल्लिया कहने लगा, उतना 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से क्या, अरे मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अरे मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु गए। मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु गए। मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु गए। क्योंकि अरे दे दिया वचन वो तो खाली नहीं जाता, दे दिया वचन वो तो खाली नहीं जाता, दे दिया वचन वो तो खाली नहीं जाता। ये हमारे परिवार की रीत है कि आपने जो वचन दिया वो खाली नहीं जाएगा। अरे दे दिया वचन वो तो खाली नहीं जाता, दे दिया वचन वो तो खाली नहीं जाता, दे दिया वचन वो तो खाली नहीं जाता। अरे भूल जा री मैया मुझसे जो बिनाता, भूल जा री मैया मुझसे जो बिनाता, भूल जा री मैया मुझसे जो बिनाता, अरे मुझसे जो बिनाता। हे माँ, अरे मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु गए। मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु गए। मात मेरी भोजन तू काट खिला दे, ममता को भुला दे, भूखा न रहे साधु गए, भूखा न रहे साधु गए। तो आज अपने नसीब को दोष देते हुए रानी चांगुना कहने लगे कि हे पुत्र, अरे मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, बड़ी मुश्किल से तुझे पाया था, अब तुझे ही मुझे काट कर खिलाना होगा। अरे मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, अरे कैसा विधाता गम ये दिया है, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, कैसा विधाता गम ये दिया है, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, कैसा विधाता गम ये दिया। क्योंकि कोई न जाने न पहचाने, कोई न जाने न पहचाने, कोई न जाने न पहचाने, कैसा लिखा है
और कैसा विधाता गम ये दिया है, मेरे नसीब में क्या लिखा है, कैसा विधाता गम ये दिया है, मेरे नसीब में क्या लिखा है, कैसा विधाता गम ये दिया है। और कैसे तुझे भुलाऊंगी लाल में, कैसे भुलाऊंगी, कैसे तुझे भुलाऊंगी लाल में, कैसे भुलाऊंगी, कैसे तुझे भुलाऊंगी लाल में, कैसे भुलाऊंगी। आज कोई न जाने न पहचाने, कोई न जाने न पहचाने, कोई न जाने न पहचाने, कैसा लिखा है मेरा नसीब, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। आज लाल के टुकड़े टुकड़े कर कर भोजन पकाकर आज बाबा भोलेनाथ जो अवघड़ रूपी है उनके सन्मुख ला देती है। और मन में एक एक बात याद है कि मैंने जिसे दूध पिलाया उसका भोजन मैंने कैसे बनाया होगा। आज रोते बिलखते हुए माँ कहने लगी क्या, और दूध पिलाया तुझे, अरे कैसे ये भोजन बनाऊं। और आज और माँ की आत्मा रोने लगी है, अरे हाल किसे मैं सुनाऊं। हाय आज अपने लाल के भजन को सामने रखकर रोते हुए माँ कहती है क्या, और दूध पिलाया तुझे कैसे मैं भोजन बनाऊं। कैसे मैं भोजन बनाऊं। दूध पिलाया तुम्हें कैसे मैं भोजन बनाऊं। दूध पिलाया तुम्हें कैसे मैं भोजन बनाऊं। आज वो भोजन जैसे ही साममुख रखा बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि और एक थाली लगाई जाए। आज कृपा से बाबा भोलेनाथ की रानी चांगुना का पुत्र चिल्ल्या फिर से जीवित हो जाता है। तो कहते हैं भैया भक्ति में बड़ा बल होता है। यही कथा रानी चांगुना और पुत्र चिल्ल्या की यहीं पे कथा का अंजाम होता है, पुत्र जीवित हो जाता है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की।